तो आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका यूज हम कहां पर और कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन यानी कि एक गणितज्ञ ने अपने नाम पर ही पाइथागोरस प्रमेय नाम रख दिया था। अब पाइथागोरस प्रमेय जो है, इसका यूज हम समकोण त्रिभुज में करते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हमने दिया है ABC। तो आपको ये तो पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये जो हमारा कोण है ये समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अब जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जो ये वाला कोण होता है ना, यानी कि समकोण, इसके जस्ट ऑपोजिट यानी कि सामने वाली जो भुजा होती है, ये आप देख सकते हैं जिसका नाम AC है। तो इस भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। इसके अलावा ये जो खड़ी साइड है, खड़ी भुजा है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं जिसका नाम AB है, तो इसको हम लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। इसी तरह से जो ये लेटी हुई भुजा होती है, यानी जिसका नाम ये BC है, तो इसको हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में, उसकी तीनों भुजाओं को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, बाकी जो दोनों कोण होते हैं ये और ये दोनों 90 डिग्री से कम होते हैं। अब इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो हमारा समकोण के सामने वाली ये जो भुजा होती है जिसको कर्ण बोलते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, यानी कि जो ये हमारा लंब और ये आधार है ना, तो इन दोनों से बड़ी भुजा ये कर्ण होती है। चाहे कोई सा भी समकोण त्रिभुज हो, सब में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बात करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम समकोण त्रिभुज में करते हैं किसी भी भुजा को निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाली जो भुजा है लंब, ये हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये जो आधार है ये हमें 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कर्ण कितना सेंटीमीटर का होगा। तो यही पता लगाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कर्ण ही निकाला जाए, हमें कर्ण भी दिया गया हो और आधार दिया गया हो तो हम लंब को भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम आधार को भी निकाल सकते हैं। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा के बारे में हमसे पूछा जाए तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होता है ना, यानी कि जिसको हमने यहाँ पर AC नाम दिया है, तो इसका जो वर्ग होता है, ठीक है, यानी कि AC, यहाँ पर कर्ण का नाम AC है, तो AC का जो वर्ग होता है ये हमारा बराबर होता है बाकी जो दोनों भुजाएं हैं, यानी कि ये लंब जिसका नाम AB है, इसका वर्ग, और ये जो आधार है जिसका नाम BC है, तो इसका वर्ग, दोनों के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो हमारा ये कर्ण का स्क्वायर होता है, यहां पर हमने लिख दिया कर्ण यानी AC का स्क्वायर, ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि जिसका नाम यहां पर AB है, तो AB का स्क्वायर, और जो ये आधार है जिसका नाम BC है, तो BC का स्क्वायर, इसके बराबर हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो यहां पर हमने लिख दिया है यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप ये अच्छे से याद कर लो कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, चलिए यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर समझा रहा हूं। तो देखिए, ये हमने क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर है,
तो AC ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे पहले हम एक इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे। हमें बोला गया है कि AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और AC ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम ABC दे दिया इस समकोण त्रिभुज का। हमें AB 6 सेंटीमीटर दिया है तो AB ये रहा जो कि 6 सेंटीमीटर है। BC 8 सेंटीमीटर दिया है तो BC ये रहा जो कि 8 सेंटीमीटर दिया है। हमसे AC पूछा है, AC यानी ये वाली भुजा हमसे पूछा है। तो इस भुजा को क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, कर्ण बोलते हैं यानी हाइपोटेन्यूज। तो देखिए अब इस AC का मान हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है हमारा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए कर्ण है सबसे पहले, तो कर्ण का नाम यहाँ AC है तो इसीलिए AC लिख देंगे इसकी जगह पर, और ये स्क्वायर बराबर लंब। लंब हमारा क्या है? ये AB है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे कि इस लंब की जगह पर 6 और ये स्क्वायर लिख देंगे। सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिर प्लस में क्या है? आधार, आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारा BC है तो ये हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आधार की जगह पर 8 और ये स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको तो हम उतार देंगे क्योंकि ये हमें पता लगाना है, ये हमें नहीं पता, तो इसको हम उतार देंगे। बराबर में 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 36, प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 होता है। अब यहाँ से ये AC का स्क्वायर है, इधर 36 और 64 दोनों जुड़ रहे हैं तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 यानी कि 100। अब हमें क्या करना है? AC का मान पता करना है तो इस स्क्वायर को हम हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, यानी कि इधर भी इस तरह से स्क्वायर रूट और इधर भी लगा देंगे। तो देखिए इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इधर सिर्फ AC बचेगा, और इधर रूट के अंदर 100 है तो रूट के अंदर 100 है, इसको हम क्या कर सकते हैं? रूट के अंदर 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि हमें पता है कि रूट के अंदर जब कोई भी नंबर होता है उसका जब जोड़ा बनता है तो वो रूट से बाहर लिखा जाता है एक बार। तो यहाँ पर 10 का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम रूट से बाहर एक बार लिख देंगे। और इधर हमारा AC है तो AC 10 आ गया और ये सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि बाकी हमें ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये आ गया हमारा AC का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरस प्रमेय से हम कैसे किसी भी समकोण त्रिभुज में जो उसकी तीनों साइड होती हैं उनमें से कोई भी साइड पता लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि कर्ण दिया गया था, मान लीजिए कर्ण आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया था और आधार आपको दिया गया था 8 सेंटीमीटर, तो आपसे ये लंब पूछा गया होता तो आप क्या करते हैं? यही सेम आपको लिखना था और फिर उसके बाद क्या करना था कि जो हमारा ये कर्ण का स्क्वायर है इसको उतार देंगे एज इट इज। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर उतार के हमें क्या पता लगाना है? इस बार हमें लंब पता लगाना है। तो लंब का स्क्वायर एज इट इज रख के इसको हम बराबर के इधर लिखेंगे। ये प्लस में आधार का स्क्वायर है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा आधार का स्क्वायर और इधर बचेगा लंब का स्क्वायर। तो इसको अब आपको इस पे सबका मान रख के सॉल्व करते जाना है तो आपका लंब आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही अंतर होता है कि आपको जब लंब या आधार निकालना हो तो इस तरह से कर्ण के स्क्वायर में से माइनस कर देना होता है। अगर आपको लंब का मान निकालना है तो आधार का स्क्वायर माइनस होगा, और अगर आपको आधार निकालना है तो लंब का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वे भी सीख सके पाइथागोरस प्रमेय। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।